हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज सेशन के बारे में पहले आप सभी लोगों को बता दें कि है क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग सब्स्टिट्यूशनल कम मैट्रिक्स। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग अभी तक आपने देखी है और वो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे बन सकता है, या फिर अगर एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जैसे जो पिछला न्यू पैटर्न कोडिंग आप लोगों ने देखा होगा जिसमें अल्फाबेट्स, सिंबल्स और नंबर्स का इस्तेमाल करता है, जिसे हम कहते हैं लॉजिक बेस्ड सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, वो अगर एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है एग्जाम में या नया काइंड का, तो उस आधार पर देखें तो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में जो एक चेंज, पॉसिबल चेंज मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, आज उसके बारे में बात करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि आज की क्लास में जो भी हम करने वाले हैं वो बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन है और शायद कुछ आपको नया सिखाकर जाएगा। तो सबसे पहला काम कि वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें। कि पहले के सेशन को स्टार्ट करें, आइए बात कर लेते हैं के बारे में। प्राइस हाइक होने वाला है आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन का। प्लस का सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने नहीं लिया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर परचेज कर ले, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करने में या प्रॉपर प्रिपरेशन करने में प्लस से मदद मिलेगी। प्लस में आपके बैचेस भी होते हैं, आप इंडिविजुअली फैकल्टीज के भी कोर्सेज होते हैं, एग्जाम वाइज कोर्स होते हैं। हर एग्जाम का, जैसे अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम आपके सामने लाइनअप है, बिकॉज उसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो उससे रिलेटेड बैचेस भी आ गए हैं और उससे रिलेटेड इंडिविजुअल फैकल्टीज के कोर्सेज भी होते हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या है? पहली बात, जरूरत क्यों है? आप सबको एक गाइड की जरूरत होती है जो कि प्रॉपरली आपको गाइड करता रहे समय समय पे और आपका समय बचाए। समय किस तरीके से बचाएगा? आपको मालूम है, जब आप कोई चीज पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए पहले आपको सर्च करना पड़ता है। ओपन प्लेटफॉर्म या फिर फ्री सोर्सेज जो है, वहां पे आप चीजों को बहुत सर्च करते हैं और सारी चीजें आधी अधूरी मिलती है या फिर टुकड़ों में मिलती है। उस स्थिति में आपका ज्यादातर समय पढ़ाई का जो होना चाहिए उसका 60% पोर्शन इन्हीं सब कामों में लग जाता है, बाकी 40% ही आप अपनी पढ़ाई को दे पाते। फर्ज करिए कि आप वो 60% भी अपनी पढ़ाई को ही डेडिकेट करें और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर छोड़ दें, तो कितना आसान हो जाएगा। जो सिलेक्शन आपका एक साल के अंदर होने वाला है, वही सिलेक्शन विद इन 6 मंथ आप ले सकते हैं। इसलिए प्लस लेना जरूरी है। प्लस के फायदे के बारे में बात करते हैं। मल्टीपल एजुकेटर्स का चॉइस होता है आपके पास, जरूरी नहीं कि यही एजुकेटर से पढ़ना है या इनसे पढ़ना है। हमें किसी एजुकेटर को ज्यादा समझ में आता है पढ़ना, तो आप उनकी क्लासेस कर सकते हैं। दूसरा, कोई और एजुकेटर सेम सब्जेक्ट का आपको अच्छा लगता है, उसकी भी क्लासेस कर सकते हैं, कुछ नया सीखने को मिल जाए। कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अगला फायदा कि आपको प्री से लेकर मेंस तक की प्रिपरेशन होती है। मेंस की प्री की प्रिपरेशन तो आपकी होती ही होती है और मेंस की भी होती है। तीसरा फायदा, एग्जाम वाइज आप चीजों को देखते हैं। मतलब जैसा एग्जाम, ये नहीं है कि ये एग्जाम आया तो अब इसके लिए कोर्स लेना है, ये एग्जाम आया तो इसके लिए कोर्स लेना है। अगर आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो जो भी एग्जाम आता है उससे रिलेटेड बैचेस भी आते हैं और एजुकेटर्स जो है अपने वीडियोस भी, कोर्सेज भी लेके आते हैं। आप उनका एक्सेस आपको मिल जाता है। तीसरा, जो चौथा पॉइंट है, यहां पे रिफाइंड कंटेंट होता है और कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है। पांचवा पॉइंट, आपका एक सिस्टम में सारी चीजें होती हैं। कहने का मतलब आपको जंप नहीं करना पड़ता, जैसे टॉपिक्स वाइज चलते हैं, कॉन्सेप्ट से लेकर, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की प्रिपरेशन होती है। अगले कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, जैसे कोर्सेज, बैचेस आपको मिलते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, प्रैक्टिस सेशन मिलते हैं, सभी कुछ आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन में आपने देखा होगा जो कोर्स होते हैं उसमें हर 3 क्लास के बाद चौथी क्लास आपकी डाउट सेशन होती है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी डाउट है तो एजुकेटर आपके डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस अनअकैडमी ऐप का आपने ऑलरेडी देखा हो, वो बहुत ही शानदार है। ठीक, तो आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस इसीलिए आपको लेना चाहिए क्योंकि वो आपका जो है मोबाइल
ट्यूटर कह सकते हो या मोबाइल गाइड के रूप में काम करेगा, जिससे आप सिलेक्शन जल्दी और सटीक ले सकते हो। अच्छा, कुछ एग्जाम्स जैसे सीईटी में कुछ परिवर्तन होने वाला है, अब एग्जाम पैटर्न में सीईटी आने वाला है नेक्स्ट ईयर से, तो उसके लिए भी आपको जो है कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं पे आपको मिलेगा। नया एग्जाम होगा, नई चीजें होंगी, तो आपको प्रॉपर गाइड करने वाला भी चाहिए। अब सवाल आता है कि सर कितने समय का लें। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं और मैंने लोगों को प्रेफर किया, लोगों ने लिया 1 मंथ का, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के कोर्सेज होते हैं। मैं आपको बोलूंगा कम से कम 12 महीने का कोर्स आपको लेना ही लेना है, क्योंकि एग्जाम देते रहना है, आपको देते रहना है, रिजल्ट आएगा वो आता रहेगा, वो आपको एग्जाम लेके चलते रहना है। इसलिए कम से कम 12 महीने तो आपको चाहिए ही चाहिए। फिर बात आती है 24 मंथ की। 1 मंथ ले सकते हैं, 3 मंथ ले सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन लेना आपको कायदे से 12 महीने ही चाहिए, क्योंकि 1 महीने का जो मंथली कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ेगा। 3 मंथ में मंथली कॉस्ट और ज्यादा और उस कंपेरेटिवली कम पड़ेगा। 6 मंथ में मंथली कॉस्ट कंपेरेटिवली और कम पड़ेगा, 12 मंथ में और कम पड़ेगा। और 24 मंथ की बात करिए, बेस्ट डील मैं इसको बोलता हूं। 12 से 24 महीने में प्राइस का माइन्यूट सा डिफरेंस है, थोड़ा सा प्लस हुआ है, और जो समय है वो टोटल डबल हो गया है। क्लियर? तो इसीलिए 24 मंथ लेना भी बेहतर डील है। और अगर आपका 2 साल के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, वो ईश्वर करे आपका हो जाए, तो आप इसको किसी और को हैंड ओवर कर सकते हैं, अपने भाई बहन को नुकसान नहीं होगा। जब आप किसी दिन सेलेक्ट होके कहीं ऑफिस में बैठे होंगे, तब आपको लगेगा कि जो पैसे मैंने लगाए थे वो गलत नहीं लगाए थे। बहुत सारे लोग रेस में पीछे इसीलिए रह जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीजें हम यहां से पढ़ लेंगे, वो कुछ वहां से पढ़ लेंगे, कुछ वहां से पढ़ लेंगे, ऐसे उछलते रहते हैं इधर से, है ना। तो इसलिए प्लस का सब्सक्रिप्शन ले जरूर लीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। और फिर इसके बाद BT10 अब कैसे लेना है। सबसे पहले अनअकैडमी ऐप आपके पास होना चाहिए। अनअकैडमी ऐप अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करके आपको क्या करना है, BT10 ये मेरा रेफरल कोड है, आपको लगाना है। आप बैंक सेगमेंट में जाएंगे, कहां पे आपका कोर्स रहेगा, बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। जब बैंक का कोर्स सेलेक्ट, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, अनअकैडमी बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो बैंक आपको चूज करना है। बैंक चूज करने के बाद जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं उनको आपने देखा ही होगा, यूजर इंटरफेस आप देख सकते हैं, सब कुछ बहुत स्मूथ है। उसके बाद आपको क्या करना है, बसंत त्रिपाठी नाम से मैं वहां पे मिलूंगा, सर्च कर लीजिएगा बसंत त्रिपाठी, वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने की बात क्यों कह रहा हूं वो मैं आगे बता। फिर उसके बाद आप क्या आएंगे, सब्सक्रिप्शन बटन वहां पे मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके इन सभी का डिटेल आपके सामने हो जाएगा, और सबके प्राइसेस यहां पे आपके सामने, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ का प्राइसेस आ जाएंगे। और फिर नीचे एक बॉक्स में लिखा रहेगा रेफरल कोड। तो रेफरल कोड आपको मैं दे रहा हूं, जिसका नाम है BT10। बी मतलब बसंत, टी मतलब त्रिपाठी, और 10 यानी 10% का डिस्काउंट। ये लगाने पर आपके जो भी ये प्राइसेस होंगे वो 10% से डाउन हो जाएंगे, 10% की छूट हो जाएगी। ऐसा होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो जो इसमें से जो भी कोर्स आपको समझ में आए, जैसे 12 मंथ का, 24 मंथ का, उसमें क्लिक करेंगे और पेमेंट प्रोसेस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इसमें, कई सारे लोगों का सवाल होता है, क्या हम सर इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप लोग वहां पे नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है, जिसमें आपका कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं पड़ेगा। आप मंथली जो है पेमेंट कर सकते हैं, उसमें एक बार नो कॉस्ट EMI अप्लाई कर दीजिए, और फिर आपका मंथली चार्ज लगेगा, जिसमें कोई इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आपको नहीं देना पड़ेगा। 12 महीने के ले रहे हैं, 12 महीने का नो कॉस्ट EMI लगा लिया, मंथली आपका पैसा जाएगा 350-400 जो भी जाए। तो ये अच्छा तरीका हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना बेहद जरूरी है। BT10 मेरा रेफरल कोड है, जिसको आप लगाएंगे और 10% का ऑफ मिलेगा। अब आते हैं मेरे यूट्यूब के शेड्यूल पे। 6 PM लाइव वाइफाई स्टडी बैंक एग्जाम में, मंडे से लेकर फ्राइडे। अभी ये लाइव नहीं चल रहा है, अभी प्रीमियर चल रहा है, जो सेशन आप देख रहे हैं इसी की बात हो रही है। 9 PM प्रीमियर होता है जस्ट पजल, मंडे से लेकर फ्राइडे। जस्ट पजल अनअकैडमी का एक चैनल है, जिसको सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है और सबसे ज्यादा फायदेमंद भी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा था आपसे अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, कहा था ना। अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करने के लिए हमने आपसे बोला था, इसलिए बोला था क्योंकि ऐप पे जो मेरा शेड्यूल है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, 1 मिनट का।
जी हाँ, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था अनअकैडमी ऐप पे आपको हमें फॉलो करना है। कैसे फॉलो करेंगे? 8 पीएम, देखो यहाँ पे बसंत त्रिपाठी नाम से मैंने बताया आपको, आप मुझे फॉलो कर लेंगे। 8 पीएम आईपीएस क्लर्क बूस्टर चलता है मेरा, को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। 12 बजे मेंस मेनिया मंडे टू फ्राइडे फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ और सेशंस हैं जैसे सिलॉक्स के, इनइक्वालिटी के, और 10 बजे से 11 बजे सुबह जो है चलता है। ये ऑलरेडी प्लस का बैच मेरा एक स्टार्ट हो चुका है। इस बैच को जो अपकमिंग नहीं है ये आ चुका है, 21 नवंबर से ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। 10 से 11 मैं पढ़ाता हूं वहां पे, और प्री से लेकर मेंस तक की प्रिपरेशन वहां पे चल रही है। ठीक है, सिलॉक्स इनइक्वालिटी के शॉर्ट ट्रिक्स मैंने वहां पे रखे हैं, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज करने क्या वाले हैं? न्यू पैटर्न कोडिंग, डिकोडिंग, मैट्रिक्स मिक्स सब्स्टिट्यूशन। मीन सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होगा, लेकिन इसमें मैट्रिक्स का मेल आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि एग्जाम में क्या बन सकता है, तो मुझे लगता है इस टाइप का एक जो चेंजेस क्वेश्चन में हो सकते हैं कोडिंग के, वो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आइए देखते हैं पहला वाला सवाल। हर एक सवाल के लिए पहले तो मैं इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिखा दे रहा हूं, क्या दिया हुआ है। The code for number 10 will be SX, code for number 01 will be BX and so on। उदाहरण के लिए ये दिया गया है, कुछ कंडीशंस आपको दी गई हैं। ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग जैसे आप करते हैं, लाइक, लॉक, रियल, पीपल, रिटेल, और फिर उसके साथ यहां पे नंबर्स कुछ रखे गए। ठीक है, यहां पे डे, डिटेल, अलाउ, पीपल, और फिर कुछ नंबर्स रखे गए। तीसरे में देख सकते हैं ऐसे ही तीसरी कंडीशन, फिर कुछ स्टेटमेंट और फिर कुछ नंबर्स, फिर एक स्टेटमेंट और कुछ नंबर्स। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी चीज दी गई है इसमें, जैसे लाइक के लिए आप सब्स्टिट्यूशन कोडिंग जब करते हैं, तो लाइक यहां पर देखा, और फिर अगले स्टेटमेंट्स में आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं लाइक और है यहां पे कॉमन एलिमेंट, तो उसका कोड क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अब इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में अगर हम कोड को कॉमन देखें, तो देख लेते हैं कौन सा नंबर जो है वो कॉमन है। तो यहां पे दिख रहा है 0 0, और इस जगह पे दिख रहा है 0 0, राइट। तो कॉमन क्या है? 0 0 कॉमन का मतलब इसका कोड क्या होगा? 0 0। अब इन्हीं कोड्स को यहां पे मैट्रिक्स फॉर्मेट में रखा गया, और इसको डिकोड करने का तरीका इन्होंने यहां पे दिया है। द कोड फॉर 10 इज SX। इसका क्या मतलब हुआ? 1 और 0। अब SX कहां पे है? इस जगह पे दिया हुआ है। 1 0 मतलब यहां पे, अब इस लाइन में देख लीजिए, 1 यहां पर है और 0 ऊपर की तरफ है। मींस रो जो है वो, उसका नंबर पहले है 1, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो 0 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो हमें समझ में आ गया इसका कोड ऐसे। सिमिलरली अगर आपसे लाइक का कोड पूछा गया और 0 दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे? आप रो में देखेंगे पहले 0, और कॉलम में भी 0 आपका है, दोनों में देख लिया आपने, और ये क्या लिखा हुआ है? XZ। इसका मतलब लाइक का कोड क्या हो जाएगा? XZ हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ हद तक मैं आपको समझा पाया। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये है, इसी से रिलेटेड, और इसमें पूछा गया व्हाट इज कोड फॉर रिटेल। रिटेल के लिए क्या कोड होगा? के लिए मैं आपको टाइम दूंगा 20 सेकंड का। पहले तो उसको देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए। हाँ, रिटेल का कोड आपको निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या है? यहां से आप रिटेल को कैंसिल आउट करेंगे, मींस की रिटेल का जो न्यूमेरिक कोड है ना वो निकालेंगे, उस कोड को हम इस मैट्रिक्स में डिकोड करेंगे, राइट। तो 20 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, ये रहा 20 सेकंड का टाइम। एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप विद इन 20 सेकंड सॉल्व करें। टाइम अप हो गया। अब बात कर लेते हैं, हमें किसका कोड निकालना है? रिटेल का कोड निकालना है। पूरे स्टेटमेंट में हमें रिटेल यहां पर दिखा, और फिर अगले स्टेटमेंट में, अब चूंकि रिटेल का कोड निकालना है तो रिटेल हम देखेंगे कहां और मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है,
और किसी जगह पे रिटेल का इस्तेमाल हुआ है, किसी और स्टेटमेंट में नहीं। दो जगह रिटेल दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 को मैच करके रिटेल का कोड फाइंड आउट करना है। कैसे पता लगाते हैं, रिटेल यहां पर है और इस जगह पे है, कॉमन एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो कोड्स होंगे इन दोनों नंबर्स में कॉमन होंगे, कहीं पे नंबर उनका कॉमन। अब देखो क्या 8 से ज्यादा कोई चीज कॉमन हो रही है, जैसे 0 0 यहां पे नहीं है, 2 1 यहां पे है, 11 यहां पे नहीं है, 13 यहां पर नहीं है, 23 यहां पर नहीं है। मींस कि केवल 21 जो है, जो पहले स्टेटमेंट में और तीसरे स्टेटमेंट था वही यहां पर कॉमन दिख रहा है। अब 21 में इसका मतलब रिटेल का जो कोड होगा वो 21 होगा। अब इसको मैट्रिक्स से आपको डिकोड करना है। 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। तो 2 यहां से उठाएंगे और 1 इधर से, रो का 2 ये दिख रहा है इस लाइन में, और कॉलम में 1, जहां पे ये आके मिलते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, AX। तो इसका मतलब पहले सवाल का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 AX हो जाएगा। जितने लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, वेरी गुड, क्लैप फॉर यू। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। अगला सवाल देखो। क्वेश्चन के लिए अगेन मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि विद इन 20 सेकंड आप इसका आंसर कर देंगे। टाइम दो, ये ले। ओके, टाइम अप। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोड फॉर सूट। सूट के लिए कोड क्या होगा? अभी यहां पे सूट लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, कई सारे लोगों ने आंसर कर दिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है अभी भी समय है, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दीजिए, ठीक है। सूट हम लोग देखेंगे यहां पे कहीं पे कॉमन दिखे। अब आपको दिख रहा है यहां पे पहले स्टेटमेंट में सूट नहीं है, सेकेंड स्टेटमेंट में सूट कहीं दिया हुआ नहीं है, तीसरे में सूट दिया हुआ नहीं है, चौथे में सूट दिया हुआ है, हाँ ये दिया। अब बात ये आती है कि अगर चौथे स्टेटमेंट में सूट दिया गया है, कहीं और कॉमन नहीं है, तो इसका पहली बात बाइनरी नंबर जो नंबर्स कोड है वो कैसे निकलेगा, फिर हम मैट्रिक्स में चेक करेंगे। अब कैसे निकलेगा, ये नॉर्मली भी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के लिए मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं। जैसे सूट यूनिक कोड है, यूनिक एलिमेंट है, कहीं रिपीट नहीं हुआ है, इसका मतलब इसके जो कोड होंगे वो भी कहीं रिपीट नहीं होने चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, लाइक का कोड निकाल के हटा देंगे, वर्चुअल का निकाल के हटा देंगे, फेल का निकाल के हटा देंगे, अलाउ का निकाल के हटा देंगे, फिर पता चलेगा कि सूट का कोड क्या है। इतना मेहनत करने से अच्छा है सूट एलिमेंट को पहले ऑब्जर्व करिए। इन सब में अब चूंकि यूनिक एलिमेंट है तो इसका जो भी कोड होगा वो कहीं रिपीट नहीं होना चाहिए। 0 0 हमें दिख रहा है यहां पे रिपीट हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, 0 0 तो इसका कोड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सूट रिपीट नहीं हुआ, और 0 0 यहां भी दिख रहा है और पहले स्टेटमेंट में भी दिख रहा है। आगे चलते हैं 12। अब आप देखो 12 कहीं पे भी कॉमन दिख रहा है, पहले स्टेटमेंट में नहीं है, सेकेंड स्टेटमेंट में नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट में नहीं है, तो 12 एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब और देखना है कि कोई और तो कॉमन नहीं, जैसे यहां पे 0 3 देखो पहले स्टेटमेंट में कहीं नहीं मिल रहा है, यहां पे कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, यहां पे कहीं मिला नहीं मिला, का मतलब 0 3 भी इसका कोड हो सकता है। 0 2 आपको देखने को कहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसका मतलब इसको तो हमें कैंसिल कर देना चाहिए, ये कोड होगा नहीं। 20 भी आपको कॉमन दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 1 2 बनाएगा या फिर 0 3 बनाएगा। 1 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 रिप्रेजेंट करता है रो को, और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो रो का 1 फर्स्ट रो और कॉलम का 2, ये देखो KW एक आंसर बन सकता है आपका KW, राइट। दूसरा देखो 0 3 रो में 0 और आपका कॉलम में थर्ड, तो रो में 0 और कॉलम में थर्ड, ये यहां पे मिल रहा है MQ का आंसर, ये भी हो सकता है। दो ऑप्शन मिल रहे हैं KW और MQ का मतलब हमें राइट आंसर क्या मार्क करना चाहिए, ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज, या फिर ऑप्शन 5 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, करेक्ट। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल को आपको देखना है और यहाँ पे देख सकते हैं कोड्स जो दिए गए, इसको पहले ऑब्जर्व करेंगे। इसमें क्या पूछा है, व्हाट विल बी कोड फॉर फेल, फेल के लिए क्या कोड हो सकता है। के लिए मैं अगेन 20 सेकंड का टाइम दूंगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं विद इन 20 सेकंड आप इसका आंसर कर देंगे। ये ओके डन, टाइम अप हो गया और मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने आंसर दिया है और सही आंसर दिया है। देखो ये जो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म मिलेंगे। मेंस में जाओगे तो बहुत चांसेस है, 90% चांस है कि सब्स्टिट्यूशन कोडिंग या तो लॉजिकल बेस वाला जिसमें सिंबल नंबर है ना और अल्फाबेट्स का इस्तेमाल होता है, ये वाले, या फिर सब्स्टिट्यूशन में ये वाला पार्ट बन सकता है क्योंकि ये बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन है। तो व्हाट इज कोड फॉर फेल, फेल के लिए क्या कोड हो सकता है। अब आपको सबसे पहले देखना है फेल यहां पे कहां पे दिया हुआ है, और आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो आपको देखा कि स्टेटमेंट नंबर 3 में है और स्टेटमेंट नंबर 4 में है, राइट, इन दोनों स्टेटमेंट में है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में है तो इनके कोड्स कॉमन होने चाहिए। अब आप देखो, कुछ लोग कहते हैं कि चेक कर लो, मैं भी कई बार कहता हूं कि चेक कर लो, कोई और एलिमेंट तो इनमें कॉमन नहीं है। नहीं भी चेक करोगे तो यहां से आपको पता चल जाएगा। देखो इसमें से कौन सा कॉमन है, 02 यहां पे है क्या, हाँ है, ये नहीं हो सकता, सॉरी ये इसके चांसेस है, दोनों में है। 21 यहां पे कहीं कॉमन नहीं दिख रहा है, हटा दो। 22 इन दोनों में कहीं कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 01 कहीं कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। का मतलब कंफर्म हो गया फेल के लिए जो कोड बनेगा वो कॉमन होना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट जो है तीसरे और चौथे स्टेटमेंट में कॉमन है, फेल वर्ड कॉमन है तो उसका कोड भी कॉमन होगा। 02 रिपीट हो रहा है, केवल 02 ही रिपीट हो रहा है। अगर कोई और भी रिपीट होता, मान लो यहाँ पे 22 है और इस जगह पे भी 22 होता, तब हमें समझ में आ जाता कि कोई दो वर्ड ऐसे हैं जो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है, तब हम कहते हैं CND आंसर बनेगा या इन दोनों में से कोई आंसर बनेगा। अब यहाँ पे 02 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, 0 मतलब 0 रो और कॉलम में 2, तो M और Z मिल रहा है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। जिन लोगों ने तीसरा ऑप्शन दिया है सही उत्तर के रूप में, वेरी गुड। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक, के लिए भी मैं 20 सेकंड का टाइम दूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको टाइम देता हूं। What is code for like people is given in code language? Okay. What is code for like people in given code language? Okay. चलो भाई, like का कोड ऑलरेडी निकाला था, हाँ, 20 सेकंड का टाइम अब मैं आपको देता हूं। ओके, टाइम अप। व्हाट इज कोड फॉर लाइक पीपल इन कोड लैंग्वेज? तो लाइक और पीपल ये दोनों का निकालना है। सबसे पहले हम लाइक का निकालेंगे। लाइक आपको यहां पे दिख रहा है कॉमन और इस जगह पे दिख रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 4। देख लो कोई और एलिमेंट कॉमन है, लॉक रियल पीपल रिटेल, लॉक रियल पीपल रिटेल, कोई और कॉमन नहीं है, सिर्फ लाइक ही कॉमन है। और इसमें से कोड कौन सा कॉमन है, 00, तो उसका मतलब लाइक के लिए तो 00 हो गया। पीपल के लिए क्या होगा, यहां पे पीपल दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट में भी पीपल दिया हुआ है, तो पहले और दूसरे स्टेटमेंट को हमने चेक कर लिया, यहां से देखा और यहां से देखा। अब देख लो कुछ और कॉमन तो नहीं, लॉक रियल रिटेल, लॉक रियल रिटेल नहीं, कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं, इसका मतलब पीपल कॉमन होगा, एक ही कोई कॉमन मिलेगा। और अब आप देख लीजिए कौन सा कॉमन है, दैट इज 23 यहां पे भी है और इस जगह पे भी है, का मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। आप लिख दिया 23। अब 00 को इसको रिप्रेजेंट करेगा, रो 0 कॉलम 0 XZ, और 23 किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो ये और कॉलम ये 23 TA।
तो XZTA, राइट, क्या बनेगा? XZTA। अभी देखो 0 0 लाइक के लिए क्या कोड है? 0 है, और फिर उसका डबल 0 बन रहा है लाइक के लिए कोड, तो 0 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे XZ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी XZ अपने किस ऑप्शन में दिया हुआ है? इस जगह पे ऑप्शन, ठीक। 23 किस में दिया हुआ है? रो का 2 और कॉलम का 3, सॉरी एक मिनट, कॉलम का थर्ड ये होगा NA, हाँ ये TA लिख दिया, NA होगा, है ना। रो का सेकेंड एंड कॉलम का थर्ड, तो ये किसको दे रहा है? NA दे रहा है। इसका मतलब राइट आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? NA होना चाहिए। तो XZNA, और किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन 2, जो कि सही आंसर को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। अब यहां पे ये जरूरी नहीं कि दोनों सीक्वेंस में हो, वो उल्टे सीधे कैसे भी हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है इफ लॉक इज कोडेड एज RP देन व्हाट इज कोड फॉर रियल। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे रियल है कहां पे? रियल आपको यहां पे दिख रहा है, और किस जगह पे रियल दिख रहा है? एक स्टेटमेंट में कहीं और रियल आपको दिख रहा है क्या? डे डिटेल, अलाउ पीपल, ये यहां पे फेल, रिटेल, डे एक्चुअल, लाइक, वर्चुअल, सूट, फेल, अलाउ। ठीक है, अब आपको कोड किसका देना था? लॉक का कोड देना था। लॉक इस जगह पे कहां पे है? ये है। अब बात ये आती है कि लॉक कहीं और कॉमन है नहीं, ठीक है। लॉक कहीं और कॉमन है क्या? पहले स्टेटमेंट में तो हमें नहीं दिखा, दूसरे स्टेटमेंट में भी नहीं दिखा, तीसरे स्टेटमेंट में भी नहीं दिखा, चौथे स्टेटमेंट में भी लॉक कहीं कॉमन नहीं दिखा। इसका मतलब यूनिक एलिमेंट है। अब रियल को देख लेते हैं। रियल का कोड इन्होंने डिफाइन कर दिया है, और रियल के लिए कोड इन्होंने क्या दिया है आप खुद ही देख लो, RP। RP का मतलब क्या हुआ? RP देख लो कहां पे है, ये दिया हुआ है। का मतलब 1 और 1 11, का मतलब इन्होंने कहा ये 11 जो है वो रियल के लिए है, कैंसिल कर दिया। अब रियल को हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉक का कोड इनमें से कौन सा नंबर लॉक के कोड को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइक का कोड ऑलरेडी 0 0 पता है, हम लोग को एलिमिनेट कर दिया। पीपल का कोड ऑलरेडी, अब एक तो तरीका ये है पीपल और रिटेल का निकालने जाओ, या फिर ये देख लो कि लॉक चूंकि अब यूनिक है तो उसका कोड यूनिक होना चाहिए। 23 ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है, 23 ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है, ये तो यूनिक नहीं है, तो रियल का कोड ये तो नहीं होगा। 13 देखो कहीं इस्तेमाल हुआ है क्या? 13 कहीं पे इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ है। 21 इस्तेमाल हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल हुआ है, 21 यहां पे भी, यहां पे भी, ये भी यूनिक नहीं है। तो यूनिक अब कौन सा दिख रहा है? 13 दिख रहा है। इसका मतलब लॉक का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक, अच्छा लॉक के लिए RP दिया हुआ, तो रियल का, चलो लॉक के लिए मान लिया RP है, तो रियल के लिए अब ये 13 रियल का कोड हो जाएगा। फिर उस हिसाब से लॉक का ऑलरेडी पता है, रियल का कोड हो जाएगा 13, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। रियल का कोड हो जाएगा 13। अब 13 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रो में 1 और आपके कॉलम में 3, तो क्या दिख रहा है? ZA। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 ZA, करेक्ट। ओके, तो ये यहां तक के सवाल जितने भी हमने बताए आप लोगों को समझ में आए तो एक बार जरूर बताना कि हाँ। और इसके अलावा अब आगे जो भी सेशन करेंगे ऐसे ही छोटे छोटे सेशन, जब तक अगले हफ्ते में हम लोग चूंकि मंडे से वापस इसको लाइव कर रहे हैं 6 PM पे, उसके पहले जो भी क्लासेस होंगी वो इसी तरीके से चलेंगे, ठीक है ना। तो छोटे छोटे सेशंस रहेंगे आपके, बहुत मुश्किल क्रिएट आपको नहीं करेगा, आप इजीली इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे आपको नया सीखने को मिलेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को, शेयर भी कर दीजिएगा। BT10 ये मेरा रेफरल कोड है, प्लस का बैच जब भी ले तो मुझे फॉलो जरूर कर ले। ये मेरा शेड्यूल है जो यूट्यूब पे है, और ये मेरा शेड्यूल आपके अनअकैडमी ऐप पे, अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, बसंत त्रिपाठी नाम से बैंक सेगमेंट में मैं आपको मिलूंगा, ठीक है। तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, को लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें, और सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे अच्छे वीडियोस आपको बार बार मिलते रहें, जिसका नोटिफिकेशन भी आप तक समय पे पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।